बाबा समझा रहे थे कि विष्णु वंश की जो आत्माएं हैं, विष्णु कुल की जो आत्माएं हैं, है ना, रुंडमाला की जो आत्माएं हैं, विष्णु के गले की जो हार की जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं युगल दाना होती हैं। यानी उन आत्माओं के पास में दोनों स्वरूप होते हैं, जगतम्बा जगत पिता, दोनों स्वरूप होते हैं। ठीक है, और वो दोनों स्वरूपों से कल्प बिताती है, एक नहीं, दोनों स्वरूपों से कल्प बिताती है। और इसीलिए उनके पास में 5000 साल होते हैं। बाबा समझा रहे थे, इसलिए उनके पास में 5000 साल पूरे होते हैं। और 5000 साल पूरे होने के कारण वो पूर्वज और आधार मूर्त आत्माएं होती हैं, उद्धार मूर्त आत्माएं होती हैं। उन्हीं के द्वारा साकार दुनिया का गेट खुलता है, उन्हीं के द्वारा मुक्ति का गेट खुलता है, उन्हीं के द्वारा जीवन मुक्ति का गेट खुलता है, उन्हीं के द्वारा भगवान आकर नई दुनिया का निर्माण करता है, उसमें धर्म की, राज्य की, विज्ञान की स्थापना करता है। बहुत बड़ा पार्ट है इन युगल दानों का। एक दाने में युगल स्वरूप, तो दाने से एक, आत्मा से एक, मन बुद्धि संस्कार, लेकिन जो आत्मा से जो बिंदु रूप से स्वरूप निकलता है वो दो, और दो स्वरूप में आधा तेरा आधा मेरा, यानी 84 जन्म लेने हैं। तो करीब करीब आधा एक रूप से आत्मा जन्म लेगी और करीब करीब आधा दूसरे रूप से जन्म लेगी और अपना पार्ट प्ले करती है, कभी नर स्वरूप से, कभी नारी स्वरूप से। और कल्प के अंत में वही आत्मा युगल दाना जो है बाबा को जगत पिता, जगत अम्बा के रूप में बाहर मिलता है। और ऐसी आत्माओं से बाबा विश्व की सेवा और विश्व का कल्याण करते हैं। आज बाबा ने इन्हीं दोनों रूपों के बारे में पढ़ाया है। आज बाबा ने पढ़ाया कि संगम युग पर आत्मा के दो डायमेंशंस, एक अंदर दूसरा बाहर। बाबा आकर आत्मा को अंतर्मुक्ता देते हैं, बाहर मुक्ता में रहना आत्मा को आता है। द्वापर से आत्मा बाह्य मुक्ता में ही रहेगी। अंतर्मुक्ता गिफ्ट करते हैं उसको अपने, तब उसको पता चलता है कि मेरे अंदर में क्या क्या है, आत्मा के अंदर में क्या क्या है, ये जो देह रूपी वृक्ष है इसके अंदर में क्या क्या चीज़ है, तब आत्मा को समझ में आता है। और ये पढ़ने के लिए बाबा बुद्धि देते हैं, दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि भी देते हैं। देखे ना तो पढ़े कैसे, समझे ना तो पढ़े कैसे। पढ़ाई तो देखने और समझने से होती है। तब बाबा समझाते हैं, बाबा समझा रहे थे कि अंदर में जो, मतलब अपन ऐसा बोलें कि जो ब्रह्मा और मास्टर ब्रह्मा होते हैं, ऐसा अपन समझें। उनके दो रूप लगातार काम करते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक। संगम पर सबसे ज़्यादा इन्हीं रूपों का उपयोग होता है। बाबा परमात्मा आकर आत्मा के दोनों रूपों का उपयोग करते हैं और दोनों रूपों की सेवा करते हैं। आत्मा अपने दोनों रूपों से कमज़ोर हो जाती है तो नर और नारी बन जाती है, बंट जाती है। तो एक रूप समझो जैसे कि अंदर में दबा हुआ, मर्दन किया हुआ पड़ा रहता है एक रूप। बाबा आकर जो रूप साकार में है उससे पढ़ाना चालू करते हैं। जो रूप सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, जो दिखता है, अब उस रूप से बाबा अंदर वाले सूक्ष्म रूप में, अंतः स्थित रूप में, अंतःवाहक शरीर बोले या निवारण स्वरूप बोले, आकार बोले, देह बोले, तो उसमें धर्म, राज्य और विज्ञान की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण आत्मा, बाबा मनुष्य को ब्राह्मण बनाकर आत्मा को, आत्मा के आंतरिक स्वरूप को शक्तिशाली बनाते हैं। हम इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे कि कर्ता बाहरी रूप है, भोक्ता अंदरूनी रूप। यह हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि करने वाला है बाहरी रूप, और फाउंडेशन में, हर कर्म के फाउंडेशन में सूक्ष्म रूप होता है। इसलिए भोगना कहाँ से आती है दीपेश भाई? हाँ, अंदरूनी रूप को आती है। तो अंदरूनी रूप चाहे या ना चाहे, लेकिन आत्मा अपने बाहरी रूप से कर तो देती है, लेकिन अंदरूनी रूप तो निर्दोष होता है अज्ञान में, और उससे विकर्म होते हैं और वो भोगते हैं। ठीक है। और आत्मा का सूक्ष्म रूप आत्मा के साकार रूप में कर्म बंधन में अटकता जाता है। अब बंधा हुआ रूप निकले कैसे? तो भोगना से निकले।
तब बाबा पढ़ाते हैं कि जगत पिता और जगत अम्बा ये दो स्वरूप हैं जो सृष्टि चक्र के गेट पर बैठकर तपस्या करते हैं। आत्मा अपने दोनों स्वरूपों से तपस्या करती है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। वो भी किनके? सारे विश्व की आत्माओं की मुक्ति और जीवन मुक्ति की तपस्या करती है, वो अपनी नहीं करती। अब बाबा समझाते हैं कि जो जगत पिता जगत अम्बा रूप, बाहरी रूप जो है ना, शक्तियाँ, शिव शक्तियों का बाहरी रूप जगत अम्बा का है। इसीलिए बाबा ने उनका उपयोग किया कि वो जो बोलेंगी, जो क्योंकि भोली भाली होती हैं, तो माताएं बहनें जो भी बोलेंगी, कन्याएं, वो बाहरी रूप है। तो बाबा सिखा रहा है तो बाहरी रूप से समर्पित होंगी वो, और जो भाई लोग होते हैं वो अंदरूनी रूप से समर्पित होने की कोशिश करते रहते हैं और बाहरी रूप उनको डिस्टर्ब करते रहता है। तब बाबा ने बड़ी गहरी बात समझाई है कि जो जगत पिता है, जगत अम्बा जो है, हम थोड़ा सा विज़न लेंगे कि हमारे दो स्वरूप, एक स्वरूप अंदर में, एक स्वरूप बाहर में। जगत अम्बा अंदर में बाबा की याद करती है तो चमकती है। जगत अम्बा अंदर में बाबा की याद करती है तो उसका जो रूप है, आकार है, वो चमकता है बाबा से पवित्रता पाकर। और बाहरी शरीर जो जगत पिता का शरीर है, उसको बल मिलता है, उसको बल मिलता है। जो तत्व हैं वो हल्के होते हैं, भरपूर होते हैं। साकार देह के तत्व भरपूर होते हैं। तो जगत पिता अपने को पारदर्शी बनाते हैं, सच्ची दिल बनाते हैं। जगत अम्बा बाबा की याद की तपस्या करती है तो अंदर में चमकती है, तो बाहरी देह में चमक पैदा होती है। तो देखेंगे कई आत्माएं जो हैं वो उनमें चमक बिल्कुल नहीं होती, केवल तत्व भर दिखते हैं, उनको अंदर का ज्ञान नहीं है बिल्कुल। दूसरा बाबा समझा रहे थे कि त्याग और तपस्या का व्यक्तित्व जगत अम्बा का होता है। ये दो रूप हैं। ये सारी बातें हम बाबा से पढ़कर मुरली के आधार पर सीखते हैं। आज भी बाबा कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे इस विषय पर। और प्रत्यक्षता का शो पीस होते हैं जगत पिता ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा से सारे विश्व को बाप दादा दिखने, ऐसे ही ब्राह्मणों से सारे विश्व को बाप दादा दिखने। जिन ब्राह्मणों के पास में अंत तक उनकी साकार देह रहेगी तो सूक्ष्म देह चमकेगी और स्थूल देह से दिखेगी। हाँ, फिर जगदम्बा में परिवर्तन शक्ति होती है। जगदम्बा में परिवर्तन शक्ति होती है, लेकिन जगत पिता में ज्ञान गंगा, ठीक है, स्थापना का बल, स्थापना की शक्ति और पालना की शक्ति। जगत पिता में स्थापना की शक्ति और पालना की शक्ति होती है, लेकिन जगत पिता से ज्ञान गंगा बहती है। और ज्ञान गंगा कहाँ से बहती है? मुख से। लेकिन ज्ञान सागर कहाँ लहराता है? मस्तक पे। ठीक है, सूक्ष्म स्वरूप क्या करता है? ज्ञान सागर के ज्ञान को, ज्ञान रत्नों को मुख तक लेके आता है। तो जगत अम्बा गंगा बन मुख से बहती है। ज्ञान रत्न, हाँ, जगत पिता बाहरी। समझने वाली बातें हैं, बहुत समझने वाली। दो रूपों को महसूस करना है आपको, एक साकार रूप, दूसरा सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप छुपा हुआ रूप है, गुप्त रूप। साकार रूप दिखता है। जगत अम्बा धर्म बल है, जगत पिता राज्य बल है। इन दोनों, धर्म और राज्य से विज्ञान शक्ति का जन्म होता है। विज्ञान शक्ति, ज्ञान और विज्ञान, धर्म और राज्य। तो जगत अम्बा धर्म बल है, वो आंतरिक बल है आत्मा का, और जगत पिता राज्य बल है, बाहरी बल, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है।
और वहीं पर जब ये दोनों धर्म और राज्य संगठित होते हैं तो विज्ञान का जन्म होता है। ठीक है, अंदर और बाहर जब संगठित होते हैं तो विज्ञान का जन्म होता है। ठीक है, जगत पिता जो कि बाहरी रूप है, उसमें कर्म शक्ति मिलेगी, कर्तापन। लेकिन 84 जन्मों की सीढ़ी कहाँ मिलेगी? जगदम्बा। तो जगदम्बा के बिना बाबा का एक भी काम नहीं है। पहले चाहिए जगदम्बा, फिर चाहिए जगत पिता। बाबा को इन दो की जरूरत है। साकार दुनिया में बाबा की नज़र किन पर पड़ती है? जो युगल दाने हैं, ऐसी आत्माएं जिनके पास में युगल स्वरूप है, उन पर नज़र पड़ती है। वो कल्प पहले वाली, यानी अपने युगल दाने से दोनों स्वरूपों को संगठित करने का बल उनमें होता है। और दोनों स्वरूप संगठित हुए, अर्थात जगदम्बा के आधे और जगत पिता के आधे, करीब करीब ये दोनों संगठित होते हैं, तो कलयुग से लेकर सतयुग तक की, यानी नर्क से लेकर स्वर्ग तक की पूरी सीढ़ी बन जाती है। कहाँ पर? अंदर में, अंदर में, सूक्ष्म स्वरूप में। तो बाबा बोलते हैं आप जिन्न के समान चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, सीढ़ी चढ़ो और सीढ़ी उतरो, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इस एक्सरसाइज में तुम्हारे सारे पाप, जो पापों का जो फैट है वो गल जाएगा पूरा। फिर बाबा समझा रहे थे कि जगत अम्बा है आंतरिक शक्ति और जगत पिता है बाहरी शक्ति। और ये दो रूप क्यों चाहिए? अगर कल्प वृक्ष की जड़ पर बैठना है तो अपने दोनों रूपों को पहचानना होगा। बड़ी समझने की बात है ये भी, कि अगर कल्प वृक्ष की जड़ पर बैठना है तो अपने दोनों रूपों को पहचानना होगा। अगर सृष्टि चक्र के खुले हुए मुख यानी संगम पर बैठना है, सृष्टि चक्र की टॉप स्थान पर बैठता है, तो अपने दोनों स्वरूपों को पहचानना पड़ेगा। सिर्फ स्थूल स्वरूप नहीं है, सूक्ष्म स्वरूप है। सूक्ष्म स्वरूप से आप दोनों रूपों को पहचानो और इस सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप से दोनों रूपों के कर्तव्य करो। आज बाबा एक तो ये बात समझा रहे थे, ठीक है। हाँ, जगदम्बा और जगत पिता, जिस आत्मा ने अपने युगल स्वरूप को पहचान लिया, तो वो स्वर्ग के एंट्री गेट पर और नर्क के एग्जिट गेट पर बैठती है। वो उसको समझ में आता है कि यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। अभी स्वर्ग के गेट का उद्घाटन होने वाला है और नर्क गेट से निकल कर आ रहे हैं। तो उसको समझ में आता है कि अभी मैं सेवाधारी हूँ, और अपने दोनों स्वरूपों को पहचान कर अपने दोनों स्वरूपों से मैं विश्व सेवा और विश्व कल्याण का कार्य कर रही हूँ। अभी काल चक्र टॉप स्थान पर बैठकर ये बातें करने की नहीं है, ये बातें समझने की है और कर्म करने की है। ऐसा समझते हुए कर्म करना है। ये सिंपल बातें नहीं है, ये गीता ज्ञान है। ये गीता ज्ञान सिर्फ अर्जुन को मिलता है, बाकी युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन के सहारे से चलते थे। अर्जुन के पीछे में बाकी सारे पांडव चलते थे। इसीलिए हम लोग सब ब्रह्मा बाप के पीछे पीछे चलते हैं। बहुत सुंदर बातें हैं, बड़ी गहरी गहरी बातें हैं ये। तो जगत पिता की विशेषता, वो सच्चे दिल बनते हैं। जैसे जो बाहरी स्वरूप होता है झूठ बोलता है, छोटे छोटे से कारण से झूठ बोल देता है, छोटे छोटे से कारण गिना देता है। बाहरी स्वरूप आलसी होने के कारण, कमजोर होने के कारण, आज ये बात हो गई तो नहीं आ पाया, आज ये बात हो गई तो नहीं आ पाया, आज ये था, ये काम था, वो डर रहा था, दिमाग में ये था तो आज इधर दर्द था, तो शरीर से हिसाब किताब थी। ये सब बातें बाहरी स्वरूप बोलता है, कारण अंदर से कमजोर है, अंदर से बंधा हुआ उसके कारण। लेकिन जो जगदम्बा स्वरूप है, अंदर का सूक्ष्म रूप है, वो दमदार स्वरूप है, उसको उसमें दम चाहिए। तो बाबा आकर जगदम्बा को यानी अंदरूनी स्वरूप को ताकत देते हैं। फिर बाबा ने एक बड़ी सुंदर सी बात पढ़ाई थी आज ही अमृत वेले, निराकार, आकार और प्रभाव। मैं बिंदु और मेरा आकार, ये तत्व का आकार नहीं है, ये मेरा आकार है।
इसी आकार के आधार पर साकार है मेरा, तत्व आते हैं, मैं तत्वों को धारण करता हूँ। मुझ आत्माओं की धारणाओं के आधार पर मुझे तत्व धारण करने को मिलते हैं। जैसी धारणाएं वैसे तत्व मुझे मिलते हैं। मेरी सत्व प्रधान धारणाएं तो सत्व प्रधान तत्व मिलेंगे, सत्वगुणी धारणाएं तो सत्वगुणी तत्व मिलेंगे, रजो प्रधान धारणाएं तो रजो प्रधान तत्व मिलेंगे, तमो प्रधान धारणाएं तो तमो प्रधान तत्व मिलेंगे। जैसे तत्व, जैसा आकार, जैसा निराकार। तो निराकार से शुरू होती है आकार तक। तब बाबा समझा रहे थे कि चैतन्य आत्मा का, चैतन्य बुद्धिमान आकार, बुद्धि संपन्न आकार, बुद्धिमान बिंदु का, चैतन्य बिंदु का, सत बिंदु का आकार चैतन्य और बुद्धि संपन्न। अब आत्मा जो क्रिएट करती है या रिसीविंग करती है वो कहाँ जाएगा? उसके आकार में जाएगा, निराकार में नहीं जाएगा। निराकार में आएगा और जाएगा कहाँ? उसके आकार में। और आकार से संपूर्ण सूक्ष्म और साकार दुनिया का कनेक्शन है। अब बाबा से जो ले रही है या आत्मा अपने एज को एजुकेट करके जो क्रिएट कर रही है, शौकीन होती है ना आत्मा की, संगम युग पर पढ़ाई पढ़ के उत्पन्न करना ये शौक होता है। पढ़ाई पढ़ के उत्पन्न करना ये शौक होता है। और बाबा से लेना ये वर्षा लेना और बचपन होता है कि हम बाबा से ले रहे हैं, माता पिता खिला पिला रहे हैं, तो बचपन होता है। और जो पढ़ती है और क्रिएट करती है तो वो शौक होता है, शौकीन आत्माएं, फैशन होता है। और ब्राह्मण बच्चे तो बड़े फैशनेबल होते हैं। कल्प भर के ऑलराउंड हीरो हीरोइन पार्ट किसका होता है? ब्राह्मणों को होता है, संगम युग। तब बाबा समझाते कि आत्मा प्रभाव शिव बाबा से लेती है, अपने आकार में फ्लो करती है। गति है ना, जो प्रभाव लेती है उसको फ्लो करती है, बहाती है। तो कहाँ बहता है? उसके आकार में। और उसके आकार से कहाँ बहता है? साकार में। तो जो प्रभाव उसने बाबा से लिया, जो प्रभाव उसने अपने सामने में बैठी हुई आत्माओं से लिया, प्रभाव लिया ना, लेते ना प्रभाव लेते ना, तो प्रभाव लेते तो कहाँ जाता है? और खराब प्रभाव ले लिया तो क्यों बचा लिया अपने परिवार को? हमने कमजोर प्रभाव लिए ही नहीं। कमजोर प्रभाव आया तो, लेकिन हमने नहीं लिया। फिर क्या किया? तो जो हमारे पास में शक्तिशाली प्रभाव था उसको बहाया। तो नेचुरली शक्ति को रिसीव करने वाले कमजोर होंगे। वो एक शक्तिशाली ऊर्जा को रिसीव करके फिर खुद, और अगर कमजोर प्रभाव ले लेते तो आज कोई नहीं होता, कुछ भी हो सकता था। कमजोर प्रभाव लेना इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बाबा यही समझा रहे थे कि आकार बिंदु इतना चैतन्य, इतना बुद्धिमान, इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि किसी भी आत्मा का कमजोर प्रभाव ना ले। तो बाबा से ले, और बाबा से जो हम लेते हैं वो विश्व के लिए आना बंद हो जाएगा। अगर ब्राह्मणों को या विश्व को नहीं मिला तो आना बंद हो जाएगा। एक समय तक तो मिलेगा बाबा से। जब बाबा देखेंगे ये तो खा पी के खत्म करने वाला बच्चा है तो देना बंद कर देते। फिर अब खुद मेहनत करो, अपनी अब खुद क्रिएट करो। नहीं तो बाबा देते, बाबा को मालूम है कि ये बच्चा कैसा भी है, देने वाला है, तो फिर बाबा देते रहते हैं बाबा। और आते रहता है तो इधर बहते रहता है। और बहना अर्थात सागर की लहरों को रिसीव करना और गंगा में बहाना। मस्तक में सागर है, मुख में गंगा है। सागर कहाँ से लहराना चालू करता है? परम धाम से। कौन सा सागर? ज्ञान सागर। विषय सागर कहाँ मिलेगा? साकार दुनिया में, द्वापर कलयुग में।
और संकल्पों का सागर कहाँ मिलेगा? सूक्ष्म वतन में। ये 3 सागर हैं ज्ञान सागर की गहराई में। ठीक है। और अब इसी बुक से जो विषय सागर है वो बातें भी निकलती हैं, जो संकल्प के सागर हैं, जो संकल्प है वो भी निकलते हैं, और जो ज्ञान सागर है वो भी निकलते हैं। चॉइस हमारी कि हमें अपने मुंह से क्या बहाना है। तो मुख में गंगा, मस्तक में सागर है ना। तो ज्ञान सागर से मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिलती है। मैं कौन और मेरा कौन? मैं ज्ञान गंगा और मेरा ज्ञान सागर। अब मेरा विषय सागर, मेरा विचार सागर में छुट्टी देना पड़ेगा इनको। तो मैं और मेरा, दादी जी, मैं कौन और मेरा कौन? तो मैं ज्ञान गंगा और मेरा ज्ञान सागर। अब ना मेरा विषय सागर ना मेरा विचार सागर, छुट्टी। मैं ज्ञान गंगा, ज्ञान सागर से मुझे लगातार आ रहा। कहाँ पर? ज्ञान सागर से है ना। ज्ञान गंगा मुख से बहती है और ज्ञान सागर मस्तक से। तो गंगा कहाँ से फूटती है? मस्तक से। कहाँ आती है? मुख में। मुख में। और कहाँ बहती है? 84 जन्मों की सीढ़ी में, कल्प वृक्ष में, सृष्टि चक्र में, गोले में। कोई गोला सृष्टि चक्र। तैयार हो ये विश्व कल्याण करने की, सेवा करने की। यही है विहंग मार्ग की सेवा, है ना। 84 जन्मों की सीढ़ी में ज्ञान गंगा 84 जन्मों की सीढ़ी में बहेगी तो कितना सुंदर जल प्रपात दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। ओम शांति।